जय श्री कृष्ण। भक्ति योग अध्याय 12 श्लोक 2। भगवान यहाँ श्रद्धा के विषय में बताते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, जो मुझ में मन को लगाकर नित्य युक्त होकर परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे द्वारा श्रेष्ठतम योगी माने गए हैं। भगवान यहाँ कहते हैं कि जो मुझ में मन को लगाकर सदैव मुझसे जुड़ा हुआ रहते हुए श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, वह मेरे द्वारा श्रेष्ठतम योगी माने गए हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट हो गई है कि भगवान को इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं या निर्गुण ब्रह्म को मानते हैं। आप चाहें जिसे मानिए, लेकिन यदि आपके भीतर श्रद्धा नहीं है तो आप श्रेष्ठ योगी या भक्त नहीं माने जा सकते। इसका कारण यह है कि भक्ति तभी हो सकती है जब मन में श्रद्धा हो। श्रद्धा होने से जिसके प्रति श्रद्धा होती है, मन उसके साथ जुड़ जाता है, अर्थात वह नित्य युक्त हो जाता है। इसका एक ही अर्थ है, भक्त बनिए या योगी। मन में श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि मन में श्रद्धा है तो आप परम योगी हैं। इस संसार में भी यदि आप ध्यान से देखें तो घर, संसार, परिवार, रिश्तों में जहाँ मन जुड़ जाता है वहाँ से मन निकलता ही नहीं। उस वस्तु, व्यक्ति, सबके प्रति जो उसके मन में जुड़ाव हो जाता है, वहाँ से मन का निकलना अत्यंत कठिन होता है, अर्थात वह उससे नित्य युक्त हो जाता है। भगवान भी यही कहते हैं कि यदि आप सगुण की आराधना करते हैं या निर्गुण की आराधना करते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कितनी श्रद्धा से और कितने नज़दीक आकर मन को पूरी तरह मुझ में लगाकर आप भक्ति करते हैं, उपासना करते हैं। वह मुझे प्रिय है, और जो भगवान को प्रिय होगा वही तो श्रेष्ठ योगी माना जाएगा। भगवान भी उसी को श्रेष्ठ योगी मानते हैं। ज्ञान हो, भक्ति हो या कर्म मार्ग हो, भगवान के अनुसार सर्वत्र श्रद्धा की आवश्यकता है। बिना श्रद्धा के मन भगवान में लगेगा ही नहीं। यह श्रद्धा कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह अचानक पैदा नहीं हो सकती। श्रद्धा के लिए मन में उत्पन्न होने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। जब तक वे शर्तें पूरी नहीं होती तब तक मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो सकती। पूर्व जन्मों के पुण्य से मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, या भगवान स्वयं ही जीव पर, मनुष्य पर कृपा करें तो मनुष्य के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। क्योंकि श्रद्धा तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक मन में विश्वास न हो जाए कि ईश्वर है। तब तक ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं हो सकती। यहाँ तो मन हमेशा द्वंद्व में रहता है, ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर की कभी कोई अनुभूति नहीं होती, इसलिए विश्वास नहीं होता, और जब विश्वास ही नहीं होगा तो श्रद्धा उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आगे के श्लोकों में भगवान बताते हैं कि अगर श्रद्धा नहीं भी है तो भी अभ्यास योग के द्वारा मनुष्य मुझ तक पहुँच सकता है। परंतु यदि हमें भक्ति करनी है तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा अवश्य ही उत्पन्न करना होगा। बिना श्रद्धा के हम ईश्वर से युक्त नहीं हो सकते, जुड़ नहीं सकते। जब तक जुड़ेंगे ही नहीं तो नित्यता भी नहीं रहेगी। भगवान कहते हैं, नित्य युक्त होकर, अर्थात अपने मन को निरंतर मुझ में जोड़े हुए श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करो। जब मन श्रद्धा से लबालब भरा होगा तो प्रभु को अवश्य ही प्रिय होगा। श्रद्धा को ही भगवान ने प्रमुख धुरी माना है, जिस पर चलकर
जिसको पकड़कर मनुष्य ईश्वर के साथ एकत्व पा सकता है और तभी सदैव उसका मन ईश्वर में लगा रह सकता है। इसलिए मनुष्य को हर संभव प्रयत्न करना चाहिए कि उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो। यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो मनुष्य को भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए शास्त्रों का अध्ययन, कथा प्रवचनों का सहारा, भक्त चरित्र का स्मरण आदि नितांत आवश्यक है। मनुष्य यदि प्रयत्न करेगा तो अवश्य ही उसके हृदय में श्रद्धा का उदय होगा, और वह श्रद्धा एक बार उदित हो जाए तो वह प्रभु के चरणों की तरफ अवश्य ही अग्रसर करा देगी। फिर जीव अपना कल्याण करने में समर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान की दृष्टि में सिर्फ वही श्रेष्ठ है जिसके हृदय में श्रद्धा है। वह निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, निर्विकल्प ब्रह्म की उपासना करता है अथवा सगुण साकार भगवान की पूजा करता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जय श्री कृष्ण।